क्लास 9th। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में। एंड दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट पावर्टी एज अ चैलेंज। कैसे पावर्टी, गरीबी एक चैलेंज है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, और कैसे ये नेशन के डेवलपमेंट में हैम्पर करता है या फिर हिंड्रेंस क्रिएट करता है। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड वी विल डिस्कस कि किस तरीके से पावर्टी रिलेटिव भी होती है, नॉट ओनली टर्म्स ऑफ वेल्थ, है ना, पैसों के सेंस में नहीं, बट स्टिल क्या कहते हैं, कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ के सेंस में भी यू कैन से कि दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ पावर्टी। तो इन चीज़ों को आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर भी आपका मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 पार्ट में कवर हो जाएगा। तो आपको आराम से पूरा चीज़ कवर हो जाएगी टाइमली, सो दैट यू कैन रिवाइज इट ऑन योर ओन आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे पावर्टी क्या चैलेंज पोज करती है, कैसे सोसाइटी में इनिशिएट होती है, क्या सारी सिचुएशंस पावर्टी को कॉज करती हैं। तो ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि लाइफ में आप कई लोगों से मिलते हो डेली, है ना। यहाँ पर जो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इन डेली लाइफ यू कम अक्रॉस पीपल हु वी थिंक आर पुअर, है ना, कि हम लोग जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या कहते हैं, क्लोथ्स एंड अपीयरेंस, की दिस पर्सन माइट बी पुअर, इनके पास पैसा नहीं होगा, ये गरीब होंगे। ठीक, जैसे आप डेली वेज वर्कर की बात कर सकते हो, है ना, या फिर रिक्शा पुलर्स की बात कर सकते हो जो फ्रूट सेल करते हैं, या फिर जो वेजिटेबल सेलर होते हैं। आप इन सबको कंसिडर करोगे कि दीज पीपल आर पुअर एंड दे आर स्ट्रिकन बाय पावर्टी। क्यों? क्योंकि आप देखते हो इनके पास वो बेसिक चीज़ें नहीं हैं जो आपको लगता है कि होनी चाहिए फॉर देम टू बी कंसिडर्ड एज अबव पावर्टी लाइन। ठीक, तो डेली वेज वर्कर हो गए, कोई बच्चा काम कर रहा है ढाबे पे, है ना, कोई वर्कर काम कर रहा है किसी साइकिल वाली शॉप पर, इस तरीके की सारी चीज़ें आप देखते हो। तो यू सी कि हाँ, दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ पावर्टी। तो इंडिया में जब आप देखोगे कि इंडिया में एवरी 5th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर, है ना, एवरी 5th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर, मतलब अगर 5 लोग हैं तो उसमें से जो 5th पर्सन होगा दैट विल बी पुअर। तो आप कंडीशन समझ सकते हो इंडिया में, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी वजह से यू कैन सी कि एवरी 5th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर, दैट मीन्स रफली 270 मिलियन या फिर 27 करोड़ लोग। और ये डेटा आपका कब का दिया है? 2011-12 का डेटा दिया है कि 27 करोड़ लोग, दीज मेनी पीपल आर पुअर। ठीक, ये आप पुअर इनको देखते हो। फिर आपको अब यहाँ पर 2 केसेस दिए हुए हैं, अर्बन केस एंड रूरल केस। इन दोनों में बताया गया है कि जो पर्सन है रामसरन, जैसे इसमें अर्बन केस में बात करी गई है और रूरल केस में लखा सिंह की बात करी गई है। तो रामसरन लखा सिंह में दे अर्न मीगर अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ही कम पैसा दोनों लोग अर्न करते हैं। इनकी फैमिली में सस्टेन करने के लिए ज़्यादा है। ठीक है, लोगों को क्या कहते हैं, इनको काम करने बाहर जाना पड़ता है, इनकी फैमिली में बच्चे भी ज़्यादा हैं, इनकी फैमिली में द नंबर ऑफ पीपल हु आर ईटिंग, है ना, जो खाने वाले, जिसे कहते हैं ना कि खाने वाले घर में ज़्यादा हैं एंड कमाने वाले कम है। क्यों? बिकॉज चिल्ड्रन यहाँ पर हैं, वो कम एज के हैं, वो ज़्यादा कमा नहीं सकते हैं, तो दे आर क्या कहते हैं, स्टे एट होम काइंड ऑफ किड्स। और जो बड़े हैं वो बाहर जाकर अर्न करते हैं, जो भी अर्न करते हैं दैट इज़ वेरी मिनिमल, दैट इज़ वेरी लेस अमाउंट एज़ कम्पेयर जो उनकी एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंसेस होंगे खाने के लिए। ठीक, तो आप यहाँ पर देखते हो इन दोनों की यहाँ पर जब बात करी गई है तो आप देखोगे कि इन दोनों की फैमिलीज़ में यू विल फील कि हाँ, पावर्टी है। तो आप देखते हो कि इन दोनों की जो फैमिलीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं, दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू ईट, और प्रॉपर किस तरीके से इन लोगों को जो मील मिल पाती है वो दो टाइम की, बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद दे कैन अर्न, एंड इवन आफ्टर दैट ऑल्सो दे कैन नॉट फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज़। तो आप इन चीज़ों को इन दोनों की फैमिली में देखोगे। तो जब आप यहाँ पर सिचुएशंस को देखते हो कि एक आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर लेबर है, एक मैनुअल वेज लेबर है, एंड दे आर वर्किंग फॉर देयर फैमिली, उनकी फैमिली में भी कई सारे लोग मेंबर्स हैं, काम करते हैं। तो आप यहाँ पर कई सारी चीज़ें पाओगे कॉमन, जो यहाँ पर आगे यू विल सी कि दीज आर द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू पावर्टी। जैसे इन लोगों के पास लैंडलेसनेस है, मतलब इनके पास लैंड नहीं है। ठीक है, दे आर अनएम्प्लॉयड, नॉट ऑल पीपल आर एम्प्लॉयड, है ना, उनके फैमिली में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके ऊपर प्रेशर आता है कि वो कितना मैनेज कर सकते हैं अर्न करने के लिए, सो दैट ईच एंड एवरीबडी
कैन बी फेड विद फूड। साथ ही साथ यू कैन सी कि साइज़ ऑफ द फैमिलीज़ यहाँ पर बड़ा होगा, क्योंकि साइज़ ऑफ द फैमिलीज़ बड़े होते हैं जनरली। आप देखते हो इस लोअर क्लास में ये थिंकिंग होती है कि इफ़ वी हैव मोर नंबर ऑफ पीपल वी विल हैव मोर नंबर ऑफ पीपल हु आर अर्निंग। बट अर्निंग का एक टाइम पीरियड होता है, बच्चे जब बड़े होंगे तभी देन ओनली दे कैन अर्न। तो 15 साल तक 16 साल तक वो लोग क्या करते हैं कि बच्चे अर्न नहीं कर सकते, जिससे वहाँ पर प्रेशर पड़ता है फैमिली में जो अर्न करता है, मेन जो ब्रेड विनर होता है। तो साइज ऑफ द फैमिलीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पावर्टी की कंडीशंस में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि जो भी ऐसे गरीब लोग हैं उनकी फैमिली आपकी बड़ी होगी, क्योंकि उनको लगता है कि जितने ज़्यादा लोग हमारी फैमिली में होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे, तो वो बच्चे ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, वो एक टाइम के बाद आता है, बट तब तक के लिए काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। देन इलिटरेसी होगी, नॉट ईच एंड एवरीबडी कैन अफोर्ड टू सेंड देयर चाइल्ड टू स्कूल, है ना, क्योंकि उनके पास पैसा खाने के लिए नहीं, तो हाउ कैन दे अफोर्ड टू सेंड देयर चाइल्ड फॉर एजुकेशन। ठीक। पुअर हेल्थ एंड मैल न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड उनको मिल नहीं पा रहा है, तो न्यूट्रिशियस फूड कैसे मिलेगा, है ना। पुअर हेल्थ होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि लखा सिंह के फादर को टीबी था, तो आप देखते हो कि इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, हिज फादर पास्ड अवे 2 years ago। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी पुअर फैमिलीज़ में आएगी। देन चाइल्ड लेबर, आप देखते हो यहाँ पर बच्चे थोड़े बड़े होंगे, 12-13 साल के होंगे, तो दे माइट गो आउट कि कुछ हम अर्न कर ले, तो ढाबे पे काम करना, है ना, घरों पे काम करना एज डोमेस्टिक वर्कर्स, इस तरीके की चीज़ें बच्चे टेकअप करेंगे। साथ ही साथ होगा हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस मतलब यहाँ पर ये चीज़ हो गई कि दे कैन नॉट डू समथिंग अबाउट इट, कि अपनी सिचुएशन को सही करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा ही करने की क्या कहते हैं इनकम नहीं है। तो हाउ कैन दे इम्प्रूव? पहले वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ फूड, क्लोथिंग, सैनिटेशन, हेल्थ, जब ये सारी चीज़ें इंप्रूव करेंगे देन ओनली दे कैन इम्प्रूव कि एजुकेशन हो, प्रॉपर रहने का घर हो, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो जब हेल्पलेसनेस है तो यहाँ पर हेल्पलेसनेस का सेंस यही है कि वो लोग हेल्पलेस फील करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट इम्प्रूव देयर सिचुएशंस ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्स्ट्रा हेल्प, जो कि उनको अवेलेबल नहीं हो पाती है फ्रॉम सोसाइटी। देन तो आपने देखा, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ जो दोनों केसेस थे ये डायमेंशंस ऑफ पावर्टी को शो करते हैं कि किस तरीके की पावर्टी आपको देखने को मिलेगी सोसाइटी में। कि ज़्यादा बड़ी फैमिली है ना, घर प्रॉपर बना नहीं हुआ है, कच्चा घर बना हुआ है, स्लम में रहते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर आपके ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी की प्रॉपर हाइजीन नहीं है, खाने को नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब बेसिक नेसेसिटीज़ लैक करेंगी तो दीज कंडीशंस विल डिफाइन कि द पर्सन और द फैमिली इज़ लिविंग इन अ पावर्टी स्ट्रिकन एरिया। फिर तो आप देखते हो कि दे शो दैट पावर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। तो हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, जब खाने को नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि व्हेन समबडी डज नॉट हैव प्रॉपर एक्सेस टू द फूड, न्यूट्रिशियस फूड, तो पावर्टी की वजह से, क्योंकि जब उसके पास पैसा नहीं होगा, उसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो हाउ कैन दे एक्सेस प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। लैक ऑफ शेल्टर, रहने की जगह नहीं होगी अच्छे से, ठीक है। स्लम एरिया में रह रहे होंगे, वहाँ पर सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं होंगी, एक छोटा सा रूम होगा, उसी रूम में आपके जो है मल्टीपल लोग रह रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक क्रैम्ड अप स्पेस में पीपल आर लिविंग एंड दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर लाइव्स इन अ पावर्टी स्ट्रिकन एरिया ने, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। देन फिर आप देखते हो इसी सिचुएशन में क्या होता है कि पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल फॉर एजुकेशन, क्योंकि उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। साथ ही साथ पावर्टी में आपको क्लीन वाटर सैनिटेशन जो मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि पावर्टी में सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि पैसा नहीं है, पावर्टी ऑल्सो मीन्स कि किसी के पास प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं है। दैट इज़ लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस इज नोन एज पावर्टी। आप ये कह सकते हो, अगर सारी चीज़ों को आप कवर करो एक लाइन में, तो दैट मीन्स कि पावर्टी इज़ लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। जहाँ पर आप अपनी सिचुएशन में हेल्पलेस फील करते हो, आप फील करते हो कि आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए यू डू नॉट हैव एनी अदर एक्सटर्नल क्या कहते हैं पुश या फिर हेल्प, जिससे आप सिचुएशन को सही कर पाओ, ठीक है। देन तो यहाँ पर आप देखो महात्मा गांधी की एक बात यहाँ पर कही गई है, तो दिस लाइन यू कैन यूज़ एज अ कोट। जब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए पावर्टी के बारे में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि
इंडिपेंडेंस में भी आप लिख सकते हो चीज़ों पे कि कैसे ट्रूली इंडिपेंडेंट इंडिया होता है। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल कोट की तरह यूज़ कर सकते हो एंड दिस विल इम्प्रूव योर आंसर, है ना। आपको ये अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको समझ लो, एक जिस्ट आपको समझना है कि कहने का मतलब महात्मा गांधी का यहाँ पर ये है कि इंडिया ट्रूली फ्री तभी होगा जब यहाँ पर जो गरीब लोग हैं ये लोग ह्यूमन सफरिंग से फ्री हो जाएंगे। ह्यूमन सफरिंग से फ्री होने का मतलब होता है कि इनके पास भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए चांसेस होंगे। दे विल हैव एक्सेस टू दी बेटर फैसिलिटीज़ ऑफ शेल्टर, एजुकेशन, फूड, हेल्थ, है ना। इस तरीके की चीज़ें जब होंगी, दे आर फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, देन ओनली वी कैन से कि इंडिया हैज़ बिकम ट्रूली इंडिपेंडेंट। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। फिर अब देखते हैं सोशल साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग पावर्टी क्या होता है। ठीक है, कि सोशल साइंस में व्हेन द रिसर्चर्स एंड द सोशल साइंटिस्ट डिस्क्राइब पावर्टी, तो वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं पावर्टी को। तो आप देखते हो जनरली यहाँ पर इंडिकेटर्स जो यूज़ होते हैं वो लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन पे यूज होते हैं कि किस तरीके की उनकी इनकम है, किस तरीके की फैमिली अर्निंग कर रही है। साथ ही साथ व्हाट आर द कंजम्पशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कंजम्पशन का मतलब होता है कोई चीज़ कंज्यूम करना। तो यहाँ पर क्या कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर फूड की बात हम करते हैं, यहाँ पर एजुकेशन की बात हम करेंगे, यहाँ पर वी विल टॉक अबाउट हेल्थ फैसिलिटीज़, है ना। इस तरीके की चीज़ों को कंज्यूम करना। कंजम्पशन डज नॉट नेसेसरली मीन कि सिर्फ खाने की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कोई भी चीज़ों को कंज्यूम करना। जैसे इफ़ वी से कि पीपल कंज्यूम फास्ट फैशन के कपड़े, जैसे आप देखते हो ना कि कोई नया डिस्काउंट आता है किसी ज़ारा पे, आपका किसी पे H&M पे, किसी पे आया, पीपल फ्लॉक टू दीज स्टोर्स, और वहाँ पर यू सी की क्या कहते हैं, लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी कपड़ों को खरीद लिया। दैट मीन्स पीपल आर कंज्यूमिंग थिंग्स। तो कंज्यूम करना मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है, दैट मीन्स यू आर बाइंग, यू आर यूजिंग फॉर योर ओन पर्पस। तो इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे। नाउ यू विल सी कि पावर्टी को आप अलग सोशल इंडिकेटर से भी जस्टिफाई करते हो, जैसे इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, है ना, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एट्सेट्रा। तो इलिटरेसी मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं है, देन ऑल्सो इट इज़ काइंड ऑफ पावर्टी, है ना। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि द पीपल हु आर पुअर दे आर अंडर नरिश्ड या फिर मैल नरिश्ड होते हैं, उनके पास खाने को चीज़ें प्रॉपर नहीं होती हैं, सो दैट दे कैन गेट न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ देयर बॉडी। फिर लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, उनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव इस समय लेती है, आपने देखा होगा कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, जैसे वन ऑफ देम इज़ आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में यही है कि हर जो गरीब इंसान है दैट पर्सन कैन एक्सेस हेल्थ केयर फॉर फ्री या फिर बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पर, सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन इज हेल्दी। देखो आपका जो ये चैप्टर है चैप्टर 3, इसको आपको रिलेट करना पड़ेगा चैप्टर 2 से, पीपल एज रिसोर्स, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था अगर पीपल आर हेल्दी, इफ़ पीपल आर एजुकेटेड, दे विल एक्ट एज अ रिसोर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी आपकी अप्लाई हो जाएंगी। ठीक, फिर आप देखते हो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एट्सेट्रा। ठीक है, आप देखते हो सैनिटेशन का मतलब यहाँ पर हो गया कि प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर आपके वॉशरूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ अ वॉशरूम विच इज़ क्या कहते हैं डर्टी, विच इज़ फिल्दी, तो आप वहाँ पर हेल्दी नहीं रह सकते हो, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ डेवलपिंग बैक्टीरिया विच कैन हार्म, विच कैन अटैक योर इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, आप सब अवेयर हो, है ना। तो आपको देखने को मिलेगा जो पुअरेस्ट एरियाज़ होते हैं या फिर जहाँ पर ऐसे पावर्टी स्ट्रिकन एरियाज होते हैं, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है। यू सी कि ड्रेनेज जो होता है, नाले जो होते हैं, दे आर ओपन, वहाँ पर गंदगी बह रही है, दे आर नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड, है ना। तो आप देखते हो कि इस तरीके की वल्नरेबिलिटीज़ जो होती हैं, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं कि पावर्टी क्या है। ठीक, तो आपको समझ आएगा। साथ ही साथ आप देखते हो यहाँ पर एक और चीज़ दी है इम्पॉर्टेंट, सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन मतलब यहाँ पर इंडिया में या फिर आप देखते हो कि जब बाहर यूएस की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर वहाँ पर डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट करते हैं। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है कि सोशली
किसी कास्ट को, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहते हैं, एक्सक्लूड कर दिया जाता है एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल एक्सक्लूजन भी एक वल्नरेबिलिटी का फॉर्म है ना, कि वल्नरेबिलिटी के साथ साथ ये भी एक पावर्टी के लिए फॉर्म हो सकता है, कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ पावर्टी भी है एंड कॉज ऑफ पावर्टी भी है। ठीक है, कि पावर्टी की वजह से भी सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है और सोशल एक्सक्लूजन की वजह से भी पावर्टी हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? कहने का मतलब इसका ये है, आप देखिए, सोशल एक्सक्लूजन से भी पावर्टी होगा, अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। देन पावर्टी से भी सोशल एक्सक्लूजन होता है। जैसे सोशल एक्सक्लूजन से पावर्टी कैसे, बात कर लेते हैं कि किसी एरिया में सम पीपल आर लिविंग बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट, वहाँ पर उनको दे आर नॉट गिवन द बेनिफिट विच अदर पीपल फ्रॉम द अदर कास्ट आर गेटिंग। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो सोशली एक्सक्लूड हो जाएंगे, उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे एंड दे विल बी वल्नरेबल टू फॉल इनटू पावर्टी, क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ वो चीज़ नहीं मिल रही है, प्रॉपर एक्सेस एजुकेशन का नहीं मिल रहा है ना, इन सब चीज़ों पे अगर उनको मना किया जा रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे वो लोग कंटेन हो जाएंगे, है ना, क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे एक एरिया में और अपने डेवलपमेंट के लिए दे कैन नॉट वर्क। तो दे विल मूव टूवर्ड्स पावर्टी, धीरे धीरे वो लोग पावर्टी की तरफ बढ़ जाएंगे, एज इन कि उनके पास अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए दे विल नॉट हैव एनी अदर चांस। साथ ही साथ पावर्टी से सोशल एक्सक्लूजन कैसे होता है, आप देखते हो कि इफ़ अ पर्सन बिलोंगिंग टू लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, कोई गरीब घर का होता है एंड दैट पर्सन रीचेज या फिर इज इन द सोसाइटी वेयर एवरीवन एल्स इज फ्रॉम द अफ्लुएंट सेक्शन, है ना, वेल्दी सेक्शन या फिर रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो वो लोग उसको सोशली अवॉइड करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट ऑफ आवर स्टेटस और इसके साथ हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि पावर्टी से कैसे सोशल एक्सक्लूजन होता है और सोशल एक्सक्लूजन से कैसे पावर्टी होती है। दोनों चीज़ एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप देखते हो कि जिसमें इंडिविजुअल्स को उनको फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं ड्यू टू बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर्टी या फिर सोशल एक्सक्लूजन। दोनों इंटरचेंजेबल नहीं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। इसका ये कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, इसका ये कॉज भी हो सकता है। देन वल्नरेबिलिटी में आप देखते हो कि इसमें मतलब होता है कि जो एट रिस्क होता है, वल्नरेबिलिटी मतलब हो गया एट रिस्क, कि कितना ज़्यादा रिस्क है, कौन कितना ज़्यादा वल्नरेबल है ना, कितना ज़्यादा ईजिली वो पावर्टी में जा सकता है। अगर आप बात करो तो आप देखोगे कि जो सर्टेन कम्युनिटीज़ होती हैं बैकवर्ड क्लासेस की, है ना, बैकवर्ड कास्ट जो होती हैं, ट्राइबल्स जो होते हैं, दीज पीपल आर मोर वल्नरेबल एज कम्पेयर टू द पीपल लिविंग इन द अर्बन एरियाज हु हैव स्टेबल जॉब्स। अगर हम बात करें कि आपने अभी जब नाजी वाला चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, है ना, नाजी जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 वाला, तो उसमें यू फाउंड कि जब हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेट डिप्रेशन आया, अच्छा क्लास 10th में, सॉरी आपके क्लास में नहीं, हाँ क्लास 10th में है, दैट ग्रेट डिप्रेशन जब आता है तो द पीपल हु वर सैलरीड, जो उनकी जॉब परमानेंट थी, दे वर स्टेबल एज कम्पेयर टू द पीपल हु वर ऑन द डेली वेज। इसका मतलब क्या होता है वल्नरेबल होने में, कि जिनके पास एक रेगुलर फिक्स्ड इनकम आती है, दोज पीपल आर सेफ ऑन द साइड कि उनके पास एक रेगुलर इनकम आ रही है, सो दे कैन कंटिन्यू विद देयर लाइफ। बट जिनकी जॉब डेली बेसिस पर होती है, दोज पीपल आर एट रिस्क और आर वल्नरेबल, कि जैसे ही उनकी जॉब जाएगी, उनकी इनकम स्टॉप हो जाएगी, दे विल बी पुश्ड टूवर्ड्स पावर्टी, है ना, वो तुरंत रिस्क पे आ जाएंगे पावर्टी के। तो इस तरीके के आप देखते हो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग जो होते हैं, है ना, कोई वो अगर जॉब कर रहे हैं तो दे आर डूइंग सम जॉब, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत उनको जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, दैट दे कैन बी पुश्ड टूवर्ड्स पावर्टी, है ना। साथ ही साथ आप देखोगे कि वल्नरेबिलिटी कैसे अलग अलग चीज़ों कम्युनिटीज़ में, है ना, डिफाइन करी जाएगी ऑन द बेसिस की एजुकेशन किसी के पास नहीं है ना, हेल्थ नहीं है, तो जिसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, देन ऑल्सो दैट पर्सन इज़ वल्नरेबल। अगर आप मानो 2 पर्सन हैं, ए एंड बी, दोनों लोग सेम जगह जॉब करते हैं, ठीक है, ए को कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, बी को कोई बीमारी प्रॉब्लम है ना, हेल्थ है, और ये हेल्दी है आपका, ए आपका हेल्दी है, ये सिक है पर्सन, ये आपका सिक रहता है जनरली। तो फिर आप देखोगे कि अगर कंपनी को प्रमोशन करने की बात होगी या किसी को कंपनी को ले ऑफ करना होगा, तो प्रमोट कंपनी ए को करेगी बिकॉज दे नो कि हाँ दिस पर्सन इज़ हेल्दी, इसके ऊपर हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
एंड बी जो कि अनहेल्दी है या सिक रहता है, जो वल्नरेबल है प्रॉब्लम्स के लिए, दैट पर्सन इज अ लायबिलिटी। सेम चीज़ देखिए आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ी थी, है ना, पीपल एज रिसोर्स। तो आप उसी चीज़ से यहाँ पे कनेक्ट करो कि द पर्सन हु इज़ हेल्दी इज़ नॉट वल्नरेबल एंड द पर्सन हु इज़ अनहेल्दी या फिर अनएजुकेटेड या फिर इलिटरेट वो ज़्यादा वल्नरेबल होगा पावर्टी में जाने की, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस कम होंगे। जैसे आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन कि दो लोग हैं ए एंड बी, एंड इफ़ ए ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बी के पास एक मिनिमल एजुकेशन है 12th पास की, तो अगर जॉब दोनों लोग एक ही जगह पर कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ए हायर पोजीशन पे होगा, बी लोअर पोजीशन पे होगा। एंड लोगों को अगर हटाने की बात आएगी तो द पर्सन हु इज़ लेस क्वालिफाइड विल बी रिमूव्ड फर्स्ट, है ना। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर ये भी समझ में आया कि कैसे लैक ऑफ एजुकेशन ऑल्सो पुशेस पीपल टूवर्ड्स वल्नरेबिलिटी, है ना, ऑल्सो पुशेस देम टूवर्ड्स पावर्टी। ठीक, साथ ही साथ तो इसीलिए क्या मतलब हो गया यहाँ पर, इसका मतलब ये हो गया कि वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड दैन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम कम्स फॉर एवरीबडी। मतलब जब बुरा टाइम आएगा सबके लिए तो सबसे ज़्यादा वो लोग वल्नरेबल होंगे जिनके पास चीज़ें क्या कहते हैं, जिनके पास सिचुएशंस ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होंगी, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया ग्रेट डिप्रेशन का 1929, जो आप क्लास 10th में पढ़ोगे कि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, जहाँ पर चीज़ें कम हो गई थी। बट जो सैलरीड पीपल थे, जो गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी थे, जो कई जगह ऐसे थे जहाँ पर रेगुलर वर्किंग चल रही थी, दोज पीपल वर नॉट वल्नरेबल, और वो लोग की लाइफ कंटिन्यूड आराम से चल रही थी। तो जब प्रॉब्लम सबके लिए आई तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हुई जो ज़्यादा वल्नरेबल थे, जो ज़्यादा वीक थे, एट रिस्क थे, है ना। जिसकी देखो जब सबकी जॉब जा रही होगी, व्हेन द पर्सन हु इज़ लेस एजुकेटेड, तो उसकी जॉब सबसे पहले जाएगी, बिकॉज वो पर्सन विल नॉट बी प्रेफर्ड ओवर अदर्स। ठीक, इस तरीके से एग्जाम्पल में आप समझ गए। देन पावर्टी लाइन, देन यू सी पावर्टी लाइन। इस पावर्टी लाइन को अब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पावर्टी लाइन में क्या है कि ये चीज़ डिस्कस करती है कि कैसे आप पावर्टी मेजर करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन लेवल। वही जो भी हम लोगों ने बात करी थी कि क्या इनकम है, क्या चीज़ें आप कंज्यूम कर पा रहे हो। कंज्यूम करने का मतलब किसी के पास अफोर्ड करने के लिए होगा कि वो बाइक अफोर्ड कर सकता है, किसी के पास कार्स हो सकती हैं अफोर्ड करने के लिए, है ना। तो उनका कंजम्पशन लेवल अलग अलग होगा। that some person is able to afford bikes and some person are able to afford cars। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन तो आप देखते हो कि जब किसी पर्सन की इनकम और कंजम्पशन लेवल एक मिनिमम लेवल के नीचे जाएगी, है ना, जैसे एक मिनिमम लेवल है इसके नीचे जाएगी, देन दैट इज़ नोन, वहाँ पर जब अपनी नेसेसरी फुलफिल नहीं कर पाएगा तो ये आपकी पावर्टी लाइन के नीचे जाएगा और पर्सन विल बी थ्रोन टू पावर्टी, वो पावर्टी लेवल पर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि जब किसी की इनकम और कंजम्पशन लेवल एक फिक्स्ड क्राइटेरिया से नीचे जा रही है, मान लेते हैं कि हमने कहा कि जिसके पास भी 100 रुपये है दैट पर्सन इज मिडिल क्लास। तो 100 रुपये से जितने भी नीचे, जिनके पास 99 होगा, जिनके पास 90 होगा, है ना, एवरीबडी विल बी बिलो मिडिल क्लास, है ना। इस तरीके की चीज़ें आपने डिफाइन करी। तो आप देखते हो कि पावर्टी लाइन से you set a criteria on the basis of income and consumption level that below this आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को प्रूव नहीं कर पा बेसिक नेसेसिटीज़ को जस्टिफाई सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो। बेसिक नेसेसिटीज़ क्या, आपका फूड, आपका शेल्टर, है ना, और आपकी क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान, दैट इज सैनिटरी, जो एक बेसिक होता है ना कि रोटी कपड़ा मकान। तो अगर किसी के पास 100 रुपये है एंड दे आर एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड, तो दैट पर्सन इज अबव पावर्टी लाइन। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ 100 रुपये का, आपको 100 रुपये लिटरली नहीं लेना है, 100 रुपये का इज एग्जाम्पल। अभी हम बात करेंगे कि क्या पावर्टी लाइन डिस्कस हुई थी वेरियस कमिटीज़ के द्वारा। तो हाँ, तो आपको समझ में आना है कि 100 रुपये के ऊपर जो भी कमा रहा है दैट पर्सन इज एबल टू सेटिस्फाई हिज बेसिक नीड्स ऑफ क्लोथ, शेल्टर एंड फूड। ठीक, और जो भी 100 रुपये के नीचे कमा रहा है तो उस पर्सन को प्रॉब्लम होगी अपनी इन बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने में, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ों को कैसे ही फुलफिल करेगा। इसलिए दैट पर्सन इज़ मोर वल्नरेबल टू पावर्टी, और वो पावर्टी लाइन के नीचे आएगा। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। देखने को पता चलेगा यहाँ पर कि पावर्टी लाइन जो है
वो आपका क्या बताती है, एक मिनिमम बेसिक नीड आपकी हो जो अगर फुलफ़िल कर पा रहे हो तो आप पावर्टी लाइन के ऊपर हो, और अगर उसको नहीं फुलफ़िल कर पा रहे तो यू आर बिलो पावर्टी लाइन। क्योंकि पावर्टी को हमने मिनिमम बेसिक नीड्स में डिफाइन कर दिया है कि मिनिमम बेसिक नीड्स अगर सेटिस्फाइड हो पा रही हैं देन पावर्टी है या फिर नहीं है, इस बेसिस पर। साथ ही साथ यू विल सी कि आपको पता चलेगा कि हर कंट्री का एक अपना सेट क्राइटेरिया पैरामीटर्स होता है पावर्टी को डिफाइन करने का। ठीक, कि जो चीज़ हो सकता है डेवलप्ड कंट्री में पावर्टी डिफाइन करी जा रही हो, वो अंडर डेवलप्ड कंट्री में या फिर डेवलपिंग कंट्री में दैट इज़ नॉट कंसिडर अ पावर्टी पैरामीटर, है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और आप यू विल ऑब्जर्व कि एक मिनट, कि एक मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस होगा चीज़ों का हर सोसाइटी में जहाँ पर भी पावर्टी लाइन को डिफाइन किया जाएगा। ठीक, तो आप कह सकते हो कि जैसे यूएस में अगर किसी के पास कार है तो उसको नॉर्मल मिडिल क्लास कंसीडर किया जाएगा, या फिर जिसके पास कार नहीं है तो ही विल बी कंसीडर्ड पुअर। बट इंडिया में स्टिल अ कार इज़ लग्जरी, है ना। तो हम लोग इन बेसिस पर डिफाइन नहीं करेंगे, वहाँ का पैरामीटर डिफरेंट है, इंडिया का पैरामीटर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। साथ ही साथ यू विल अंडरस्टैंड कि इंडिया में जो चीज़ें हैं कि फूड रिक्वायरमेंट हो गया, क्लोथिंग हो गया, फ्यूल हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें सब्सिस्टेंस मतलब क्या कहते हैं, टू लिव समवंस लाइफ इन अ बेटर वे, इन अ गुड एक गुड लाइफ जीने के लिए यू रिक्वायर दीज बेसिक नेसेसिटीज़, है ना। लाइट का होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल मतलब आपका खाना बनाने के लिए एलपीजी, सीएनजी, ठीक है। फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, ये सारी बेसिक नेसेसिटीज़ इफ़ यू आर एबल टू फुलफिल देन यू आर नॉट पुअर। क्योंकि इंडिया में हमको पहले अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को डिफाइन करना है, देन क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करना है, देन ओनली वी कैन कंसिडर बाकी सारी चीज़ों पर। कि किसी के पास कार है या बाइक है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। अब आप यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे कि प्रेजेंट फॉर्मूला जो हम लोगों का इंडिया में यूज़ होता है फॉर डिफाइनिंग पावर्टी, दैट इज़ बेस्ड ऑन कैलोरीज। कैलोरीज, जब आप खाना खाते हो तो कैलोरी काउंट करते हो ना, सेम चीज़ है कि कैलोरी काउंट के बेसिस पर इंडिया में इट इज़ डिफाइंड कि कौन पावर्टी लाइन के अबव है एंड कौन पावर्टी लाइन के बिलो है। साथ ही साथ इन अर्बन एरियाज़ इट इज़ डिफरेंट, इन रूरल एरियाज़ इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। फिर आप देखते हो पैसे के सेंस में भी बोला जाता है कि कितना अमाउंट आपको रूरल एरियाज़ में रिक्वायर्ड है पर मंथ सो दैट यू आर अबव और बिलो पावर्टी लाइन, एंड हाउ मच अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड इन द अर्बन एरिया सो दैट यू कैन बी कंसिडर्ड अबव और बिलो पावर्टी लाइन। तो आपको यहाँ पर कैलोरी का जो फॉर्मूला है, कैलोरिक रिक्वायरमेंट, कि किसी एक पर्सन को अगर वो अपनी इतनी कैलोरी डेली की फुलफ़िल कर पा रहा है या मंथ की कैलोरी फुलफ़िल कर पा रहा है, तो मंथली वैसे पैसा होता है, कैलोरी आपके डेली वाइज के बेसिस पर है। तो अगर वो डेली कैलोरी इनटेक कंप्लीट कर पा रहा है देन दैट पर्सन इज़ कंसीडर्ड अबव पावर्टी लाइन एंड बिलो पावर्टी लाइन। तो यहाँ पर वी विल सी कि क्या चीज़ है। तो 2400 कैलोरीज पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज़, ये ठीक, 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज़ एंड 2100 इन अर्बन एरियाज़। यू विल सी कि ये जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है ये दिया गया है कि अगर किसी ने जो गांव में रहता है, रूरल एरियाज़ में रहता है, और अगर वो कंज्यूम कर रहा है 2400 कैलोरीज, तो वो गरीबी रेखा जैसे कहते हैं पावर्टी लाइन के ऊपर है। और अगर अर्बन एरियाज़ में 2100 कैलोरीज पर डे का कोई कंज्यूम कर रहा है तो दैट पर्सन इज़ अबव पावर्टी लाइन। ठीक, फिर आप देखते हो कि कैलोरी की लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, यू ऑल नो, आप बायोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है। तो बायोलॉजी में आप देखते हो कि ईच एंड एवरी वन इज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी स्ट्रक्चर। जेंडर डिफरेंसेस भी होंगे, है ना, और जेंडर विद इन जेंडर भी डिफरेंस होंगे, इंटर डिफरेंसेस भी होंगे और इंट्रा डिफरेंसेस भी आपके होंगे। ठीक, जैसे अगर सारे बॉयज़ हैं तो सब बॉयज़ की रिक्वायरमेंट सबकी हाइट के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, गर्ल्स का भी सिमिलर लाइंस पर रिक्वायरमेंट होगी कैलोरी की, है ना। और जेंडर में आप देखोगे तो गर्ल्स और बॉयज़ और मैन एंड वुमेन सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। तो इस बेसिस पर आप देखते हो तो एक एक्सेप्टेड एवरेज ले लिया गया है कि 2400 कैलोरीज पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज़ एंड 2100 इन अर्बन एरियाज़। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQ। ये आपके MCQ में 1 लाइन क्वेश्चन में 1 मार्क्स के पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कैलोरी रिक्वायरमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए।
रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है, अर्बन एरियाज़ में कम है, ये ध्यान रखना। अर्बन एरियाज़ में 2100 है और रूरल एरियाज़ में 2400 है, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, आप आगे पीछे कर देते हो उसको, ठीक। साथ ही साथ तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया था, एक और यहाँ पर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन लिया था पावर्टी का इनकम के बेसिस पर, कि महीने में कितनी इनकम अर्न हो रही है ताकि आप पावर्टी के ऊपर कंसीडर किए जाओ, है ना। तो 2011-12 का ये डेटा है, इसमें 816 पर मंथ अगर आप कमा रहे हो, रुपीज़ पर मंथ मैं बात कर रहा हूँ, नॉट पर डे। आई एम टॉकिंग कि अगर कोई 816 रुपये पर मंथ कमा रहा है ऑन द बेसिस कि रूरल एरियाज़ में और 1000 रुपीज़ अर्बन एरियाज़ में कमा रहा है, तो दैट पर्सन इज़ अबव पावर्टी लाइन। अब ये आपको सुनने में अजीब लगेगा एंड अजीब भी है, दिस इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़, बट आपको ये चीज़ समझना है कि कमेटी ने रिकमेंड किया था कि अगर किसी पर्सन की इनकम 816 रुपीज़ पर मंथ है इन रूरल एरियाज़ एंड 1000 रुपीज़ इन द अर्बन एरियाज़, दैट पर्सन इज़ अबव पावर्टी लाइन, ठीक। तो इस पर काफ़ी सारी क्या कहते हैं डिबेट्स भी हुई थी, चीज़ें भी हुई थी कि इतना कैसे सस्टेन करेगा इतनी महंगाई में, और सही भी बात थी, ठीक है। लेकिन एक जो आपको अगर टर्म बोला जाए आपको पढ़ने के लिए, आपको समझने के लिए, तो कमेटी ने जो दिया था गिवन, क्या कहते हैं, एस्टिमेट, गिवन एक वैल्यू, तो आपकी ये वैल्यू दी थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। किसने दिया था, तेंदुलकर कमेटी ने दिया था 2009 में। दूसरी कमेटी बनी थी पावर्टी के लिए, वो थी रंगराजन कमेटी इन 2014। उसने किया था कि रूरल एरियाज़ में 972 रुपीज़ और अर्बन एरियाज़ में 1407 रुपीज़। तो आप देखो इससे थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको ये कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस का ये जो डेटा है पता होना चाहिए। एमसीक्यू में, वन लाइनर में ये सिंपली क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है, ठीक। अब हम बोलेंगे कि पावर्टी लाइन, ठीक है, ये चीज़ डिफाइन कर दी, तो पावर्टी लाइन एस्टिमेट कैसे करेंगे, कि कैसे पावर्टी लाइन हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 816 रुपये ही चाहिए या 972 रुपीज़ ही चाहिए। तो ये एस्टिमेट करता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, पहले करता था, अब जो हो गया है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, लेकिन आपके बुक में दिया है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बाद में मर्ज हो गया है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस से, ठीक है। जो आपका ये दिया है ना नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका जो है ये मर्ज हो गया है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से। अब भी दोनों मिलके क्या बनाते हैं, NSO बनाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो हर 5 साल पर ये ऑर्गेनाइजेशन डेटा इकट्ठा करती है, डेटा कलेक्ट करती है, जिसके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि पावर्टी लाइन क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सैम्पल सर्वे करते हैं, हर घर में जाते हैं, पूछते हैं कि आपका क्या कहते हैं इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, बेसिक नेसेसिटीज़ में आप पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इस तरीके के सर्वेस को व्हेन दे कंप्लीट देन दे डिसाइड कि हाँ ये सारा डेटा हो गया, फिर उसके एनालिसिस के बेसिस पर दे डिसाइड कि ये पावर्टी लाइन इतनी है, इस अमाउंट पर पावर्टी लाइन जो इसके ऊपर होगा, दोज पर्सन विल बी, दोज पीपल विल बी अबव पावर्टी लाइन, और जो इस लाइन के नीचे फॉल करेगा, बेसिक नेसेसिटीज़ को क्या कहते हैं सस्टेन नहीं कर पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा, है ना, तो वो आपका पावर्टी लाइन के बिलो आएगा, BPL जिसे बोलेंगे, बिलो पावर्टी लाइन। तो किस तरीके से होता है आपका NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले करता था पावर्टी लाइन एस्टिमेट हर 5 साल पे सैम्पल सर्वेस, तो जाकर डेटा कलेक्ट किया और उस बेसिस पर इन्होंने डिसाइड कर लिया पावर्टी लाइन क्या होनी चाहिए, ठीक। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग $1.90 मतलब $1.90 अगर कोई पर्सन पर डे कमा रहा है परचेजिंग पावर पैरिटी पे, 2011 का डेटा है ये, दैट मीन्स कि वो पर्सन गरीब नहीं है, पावर्टी के अबव है वो, तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। तो अगर आप तब भी देखो तो उस टाइम पर अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज़ की वैल्यू थी, तो आपने यहाँ पर ऑलमोस्ट 80-90 रुपीज़ की बात करी है कि $1.90, तो 80-90 रुपीज़ अगर कोई पर मंथ पर डे कमा रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इन 2011, तो वो पुअर नहीं है, ठीक है। इस तरीके का डेटा वो लोग देते रहते हैं, क्योंकि सैम्पल सर्वे मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग सैम्पल सर्वेज कलेक्ट करती हैं, डेटा कलेक्ट करती हैं, फिर उसको एनालिसिस किया जाता है, उस पर जजमेंट होता है कि किस बेसिस पर किया गया है, बेसिक नेसेसिटीज़ कितनी पूरी हो पा रही हैं या फिर आदमी बेयर मिनिमम ही कंप्लीट कर पा रहा है। इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं देन दे ड्रॉ अ लाइन, पावर्टी लाइन, कि हाँ ये एक नंबर हम एक वैल्यू दे रहे हैं, इसके ऊपर जो होगा वो अबव पावर्टी लाइन होगा और इस वैल्यू के जो नीचे होगा दैट विल बी बिलो पावर्टी लाइन, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया।
ठीक। तो अब आपका हम जो पावर्टी एस्टिमेट्स देखेंगे ये आपका नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ तक आपका आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। और एक रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, है ना, जो दूसरे स्कूल्स में हैं, दूसरे आपके जानने वाले हैं, अपने कजन्स में, सो दैट मोर पीपल कैन क्या कहते हैं स्टडी और मेरा चैनल थोड़ा और रीच हो, ताकि आई कैन गिव माई बेस्ट एफर्ट्स जिनको भी सीखना है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।